हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं कल आप लोगों को बताया था अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें कि बताया था कि अर्थशास्त्र के विषय में अर्थ यानी कि धन, रुपया, पैसा, शास्त्र, अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन। किसका अध्ययन? अर्थशास्त्र में विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, रुपया, पैसा, धन, अध्ययन, अर्थशास्त्र, ये दोनों शब्द मिल करके जो है अर्थशास्त्र का परिभाषा को पूरा कर रहा है। और धन का अध्ययन करना ये भी अर्थशास्त्र कहलाएगा। जैसे कि देख रहे हैं रुपया, पैसा, विज्ञान, ये भी अर्थशास्त्र कहलाएगा। ये दो शब्द से मिलकर बना है। और इसका परिभाषा अगर हम दें, खासकर विशेष तौर पर कहा जाए तो हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत राजस्व या अर्थात फिनांस का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। टॉपिक क्लियर? एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपने इंक्वायरी इन ऑफ द नेशन, राष्ट्रों का धन, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का विज्ञान बताया। अर्थशास्त्र का दो प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है, देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का सिद्धांत होता है, यानी कि हमारा इनकम क्या है, उसमें हम कितना खर्च कर रहे हैं, उसमें क्या हमें प्राप्त हो रहा है और हमारा सालाना खर्च क्या है, यह देखा जाता है। लेकिन समष्टि में होता है कि निरंतर चलते रहता है। ऐसा नहीं कि आज का इनकम अगर 10 रुपए तो कल भी 10 ही रुपया रहेगा, कभी कभी घट बढ़ हो सकती है। लेकिन उपभोक्ता का सिद्धांत यानी कि जो वस्तु उत्पादित हुआ उसमें से हमारा कितना हिस्सा बना और उस उत्पादन में हम कितना शेयर का हिस्सेदार बन सके। दूसरा आता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी कि देश की कुल संपत्ति और उसमें उत्पादन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। उसके बाद आता है उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, जो उत्पाद कर रहा है। मान चलो कि हम खेती कर रहे हैं, हमारा सिद्धांत क्या होना चाहिए? उत्पादन में सिद्धांत का बहुत ज्यादा जरूरत रहता है, मैंने लगता है। अगर सिद्धांत का जरूरत नहीं रहेगा, नहीं दिखा जाएगा, तो उसमें होगा क्या कि उत्पादन तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारा बाजार में रेट उस ढंग से नहीं मिल पाया जैसा और किसानों या फिर बड़े बड़े व्यापारियों को मिला है। लेकिन इसमें होता है कि राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति, अब आपको खेती करने की सरकार क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है। इसमें सबसे पहले आता है लोन। लोन के विषय में भी हम चर्चा करेंगे, विशेष तौर पर कितने प्रकार के लोन होता है और किसको किस प्रकार का लोन दिया जाता है। विशेष टॉपिक फिर अगला टॉपिक में बताएंगे। लेकिन देखिए, राजकोष यानी कि देश का कितना संपत्ति और संपत्ति में हमें क्या मिल रहा है अपना खेती करने के लिए। दूसरा आता है कीमत निर्धारण। दोस्तों, कीमत निर्धारण होता है बाजार के भाव के हिसाब से। मान चले हम उत्पाद किए लेकिन वह उत्पाद हमारा काम लायक का नहीं हुआ। बाजार में कीमत का निर्धारण बाजार समिति के द्वारा किया जाता है, ना कि किसानों के द्वारा, जिसमें किसान मारा पड़ जाता है। किसान का मारा पड़ने का बहुत सारा कारण है कि देश में टैक्स लग गया, बिजली का नहीं होना, बाढ़ सुखाड़ आना, ये सब सारा सिद्धांत हमारा कीमत पर निर्धारण करता है। दूसरा आता है कल्याण अर्थशास्त्र। जैसे कोई बुखार हो गया, तेज बुखार, उसको दवाई की जरूरत है, उसी प्रकार कल्याण अर्थशास्त्र में आता है खेती गृहस्थी भी बीमार पड़ जाता है। जैसे कीटनाशक दवाई छिड़काव करना, अर्थात हमारा फसल बीमार पड़ गया तो फसल जब बीमार पड़ेगा तो उसमें डीडीटी छिड़काव करना पड़ेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया मारने वाला, जो कि फसल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद सरकार का बजट। सरकार का बजट क्या है? सरकार बजट में हमें क्या हिस्सा दे रही है, क्या नहीं दे रही। ज्यादातर सरकार तो न के ही बराबर बात को सुनती है। इसमें कहता है अस्फीति एवं अस्फीति, यानी कि कभी कभी हमारा होता है कि जो न सोचते हैं वह भी हो जाता है और सोचा हुआ बात कभी न होता है। जैसे बाजार का निर्धारण मूल्य, सपोज दैट हम 10 रुपया रखे तो ये 10 रुपया कोई जरूरी नहीं है सरकार 10 रुपया में खरीदेगी। सरकार का मन हो गया कि नहीं 9 रुपया में खरीदेंगे, तो यहाँ पर किसान भाई मारा खा जाता है। अब आता है कल्याण का, हो गया विनिमय दर और अनुदान अनुभुगतान शेष। विनिमय दर अर्थात वस्तु की लेन देन प्रक्रिया क्या है। जैसे आप सुने भी होंगे, देखे होंगे, पहले लेन देन की प्रथा चलता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे किसी के पास चावल है, वो चावल दे दिया किसी को और वह फिर क्या क्या आटा ले लिया। लेकिन अब मुद्रा का प्रचलन हो चुका है। मुद्रा का प्रचलन होने से बहुत सारी समस्या का समाधान निकल चुका है। जैसे कि गणना की विधि, आय विधि, नापन विधि, मापन विधि, सारे समस्या का निदान हो गया है। मुझे गाड़ी खरीदना है, पॉकेट में पैसा रखे और
चल दिए, गाड़ी खरीद के लेते हैं, चावल खरीदना है, पॉकेट में पैसा रखे गए और लेके आ गए। लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी, मुझे पहले करना पे करता क्या कि मुझे पहले पैसे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पैसा था ही नहीं। धीरे धीरे पैसा बना। पैसा पहले स्वर्ण काल में सोने का मुद्रा हुआ करता था। रानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी अपने शासन काल में स्वर्ण का ही मुद्रा चला दिया, जिससे कि बहुत प्रचलन हुआ। उस समय सोने की कीमत उतना नहीं था आज के दौर में जिस प्रकार का है। लेकिन विनिमय दर जो है ये घटता और बढ़ता रहता है, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहेगा उत्पाद के हिसाब से। अगर उत्पाद ज्यादा होगा तो दाम कम होगा, अगर दाम कम होगा तो इसका मतलब उत्पाद ज्यादा है। जैसे बाजार में भी आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे कि जिस रोज अधिक सामान पहुंच जाता है उस रोज क्या होता है, बाजार का रेट घट जाता है। लेकिन मांग डिमांड, देखिए सर्वप्रथम होता है डिमांड, मांग कितना है और उत्पाद कितना है। अगर मांग ज्यादा है उत्पाद कम है तो दाम क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन दाम ज्यादा है और खरीदने वाला कोई है ये नहीं है, तो फिर दाम को क्या करना पड़ेगा, नीचे करके ही हटाना पड़ता है। मान चलिए कि आप पेठिया गए आलू लेके 2 बोरा, पता चला कि पेठिया में पूरा भरा हुआ आलू है, आपको दाम कम करके ही उस पर क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, विनिमय दर और भुगतान का लाभ उठा सकते हैं। जैसे भाव पेट्रोल के